जिन गोपियों के साथ भगवान ने लीला करी, जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया, जरा हमें ये पता तो होना चाहिए कि आखिर वो गोपियां हैं कौन। तो सुखदेव महामुनि कहते हैं कि गोपी है कौन। तो बंधुओं, आप थोड़ा ध्यान दो। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं और इन 4 वेदों में 3 कांड हैं। एक ज्ञान कांड, दूसरा उपासना कांड और तीसरा कर्म कांड। और इन तीनों कांडों में लगभग 1 लाख से अधिक अथवा तो 1 लाख के आसपास मंत्र हैं। तो ये जो गोपियां ब्रजमंडल में आई, ये वही वेदों के मंत्र हैं, वही वेदों की ऋचाएं, वही वेदों की सूक्तियां, वही वेदों के मंत्र ब्रजमंडल में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपी बनकर के आया। कोई लहंगा फरिया पहनने वाली स्त्री को गोपी नहीं कहा भागवत। गोपी बनने को तो कोई भी बन जाए, गोपी भेष तो धारण करना है। लेकिन स्पष्ट यहाँ पर सुखदेव महामुनि कहते हैं गोपी बाहर के भेष का नाम नहीं है, गोपी अंदर के भेष का नाम है। गोपी अंदर के भेष का नाम है। मतलब गोपियों सा बर्ताव ऊपर से हम करें ना करें, लेकिन अंदर से वास्तव में जिस दिन हमारे हृदय में गोपियों सा व्यवहार उतर जाएगा, उसी दिन हम गोपी बन जाएंगे। और यदि देखा जाए वेदों की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से, तो जगत में पुरुष तो केवल और केवल एक ही है। पुरुष तो केवल एक ही है, वो है नारायण श्री कृष्ण। बाकी जितने भी हैं यहाँ इस पृथ्वी पर, वो सारे के सारे स्त्री ही हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों विभाग स्त्री ही हैं। केवल परमात्मा ही पुरुष है, ऐसा संतों का मत है। तो यहाँ पर वेदों के मंत्र गोपी बन करके आते हैं, पुराणों के मंत्र गोपी बन करके आते हैं। और एक बात और कहूं, जब भगवान राम ने अवतार लिया, जब राम लीला भगवान ने करी, तो भगवान 14 वर्ष वनवास में रहे। उन 14 वर्ष वनवास के समय जितने भी संत महापुरुषों ने भगवान को देखा, राम को देखा, तो उनके हृदय में, उनके मन में एक ही भाव भगवान की सूरत को देख करके आया कि काश हम भी स्त्री रूप होकर के इनकी सेवा कर पाते। लेकिन भगवान उस समय एक पत्नी व्रत धारण करके आए थे, इसलिए उन समस्त संतों से, ऋषियों से भगवान ने कृष्ण जन्म में गोपी बन करके आने को कहा। इसीलिए सारे संत महात्मा राम अवतार के कृष्ण अवतार में गोपी बन करके आते हैं।